आज एक ऐसे प्लेयर की बात करेंगे कि जब उस तारीख और उस प्लेयर की बात आती है तो सर शर्म से झुक जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सलमान बट की। उन सबके अगर मेरी वजह से कोई दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत करता हूं उस काम के लिए। सलमान बट ना सिर्फ एक कप्तान बल्कि एक ऐसा शख्स जिसने हमारे 2 प्लेयर्स तो गवाए, मगर जब जब हम तारीख के वो औराक पलटते हैं तो हमें अफसोस ही होता है। Pakistan cricketers involved in last year's spot fixing scandal. आइए इस वीडियो में बात करते हैं सलमान बट की कि आखिरकार उन दिनों क्या हुआ। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर और सलमान बट की वो फिक्सिंग, और एक सवालिया निशान कि सलमान बट के जाने से क्या पाकिस्तान को नुकसान हुआ या सलमान बट को अपना करियर भी तबाह। आइए सलमान बट की जिंदगी पर नजर डालते हैं। सलमान बट जो कि 2003 में अपना डेब्यू करते हैं, मगर उससे कबल 15 साल की उम्र में ही डोमेस्टिक क्रिकेट में आ जाते हैं। जी हाँ, एक यंगर बैट्समैन के नाम से मशहूर सलमान बट को लाहौर वाइट्स की टीम में डाला जाता है और सलमान बट 1995 में ही टीम में आ जाते हैं। और सलमान बट 15 साल की उम्र में ही लाहौर वाइट्स यानी एक डोमेस्टिक की टीम में शामिल हो जाते हैं और खेलना शुरू करते हैं। और वहीं से ही सिलेक्शन टीम सेलेक्टर्स ये बात देख लेते हैं कि सलमान बट का फ्यूचर बहुत कामयाब होने वाला है एज एन बैट्समैन। अब बात करें बैट्समैन की तो 2002 में सईद अनवर रिटायर होते हैं और पाकिस्तान के लिए सईद अनवर का रिटायर होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ये क्वेश्चन मार्क कि अब ओपनिंग बैटिंग कौन देखेगा। 2002 के बाद बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान ओपनिंग बैटिंग में सेट होते हुए नजर आ रहा था। यासिर हमीद, तौफीक उमर और इसके साथ साथ बहुत से प्लेयर आए जो कि ओपनिंग में सेट होते हुए नहीं नजर आ रहे थे। और पाकिस्तान के लिए ओपनिंग, जो कि सईद अनवर एक लेजेंडरी बैट्समैन थे, उसके बाद पाकिस्तान की ओपनिंग सेट होते हुए नहीं नजर आ रही थी। बात करते हैं साल 2003 की, जब सलमान बट अपना बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट डेब्यू करते हैं। इससे केवल 6 महीने पहले वो पाकिस्तान ए में तो शामिल हो चुके थे और वहां भी परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको सीनियर टीम में तब्दील कर दिया गया था। अब सलमान बट की कहानी और जिंदगी तब्दील होती जा रही है। सलमान बट जो कि 2003 में ही टीम में शामिल हो गए, मगर अपने पहले मैच में कुछ खासा परफॉर्म ना कर पाए। 2004 में जब ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी में इनको मौका मिला तो खासा परफॉर्म वहां भी नहीं कर पाए और पाकिस्तान हमेशा लड़खड़ाता हुआ नजर आया अपनी ओपनिंग बैट्समैन की तरफ से। अब चूंकि सलमान बट को टीम से हटा दिया गया, 1-2 बार चांस मिला और सलमान बट वो परफॉर्मेंस ना दे पाए, तो सवाल यहीं खड़ा हो रहा था। मगर सलमान बट की जिंदगी कहानी में कुछ अलग ही लिखा था। वो अलग लिखना ये कि बीसीसीआई ने एक प्लेटिनियम मैच रखा जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का वो मैच हुआ, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में वो एक मैच जिसमें इंडिया ने 293 का टारगेट दिया, सामने बड़े धुआंधार बॉलर्स नजर आए, जिसमें सलमान बट ने सेंचुरी करके, अपनी मेडन सेंचुरी करके टीम में अपनी जगह बना ली। अब इंडिया एक हमेशा ऐसी टीम रहा कि जिसके खिलाफ कोई भी परफॉर्मेंस दे दे तो उसकी वाह-वाह होती, उसके चर्चे होते। अब ये वक्त आ गया था कि सलमान बट का चर्चा टीम में होना शुरू हो गया था। ये वक्त आ गया था कि लोग सलमान बट की तारीफें, सलमान बट की कहानियां कर रहे थे। उसी साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज तो हुई जिसमें पाकिस्तान 3-0 से हारा। पाकिस्तान को एक बदतरीन व्हाइट वॉश से ऑस्ट्रेलिया ने हराया, मगर इसके आखिरी मैच में भी सलमान बट ने सेंचुरी कर दी। ख़वातीन और हज़रात, मगर सलमान बट की ये सेंचुरियां एक तरफ रखते हैं और सलमान बट के स्टैट्स को डिस्कस करते हैं। सलमान बट हमेशा वो प्लेयर रहे कि एक मैच में परफॉर्म करते और अगले 6 मैचेस में परफॉर्म ना करते। ये उनके स्टैट्स बताते हैं कि अगर उनके टेस्ट स्टैट्स की बात की जाए तो 2005 से लेकर 2009 तक उनकी एवरेज 30 की एवरेज थी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 1200 रन बनाए। और फिर जब ओडीआई की बात करें तो 2200 तकरीबन रन बनाए, जिसमें 36 का एवरेज तो था, मगर वो भी कुछ खासा अच्छा नहीं था। मगर सलमान बट की एवरेज मसला नहीं था, या सलमान बट का खेलना मसला नहीं था। सलमान बट का हमेशा से एक प्रॉब्लम था क्रिकेट में, जब वो बैटिंग पे आते तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं होता था, जिसमें सिलेक्शन टीम और हमेशा सेलेक्टर्स ये बात सवाल करते थे। मगर ख़वातीन और हज़रात, यहाँ जिंदगी बड़ी तब्दील होना शुरू हो गई थी, क्योंकि हम 2010 में तब्दील हो रहे हैं, यानी हम 2010 में दाखिल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ 2009 में जो श्रीलंकन मैच था, जिसमें श्रीलंका और
पाकिस्तान की सरजमीन पे खेलते हैं और वो हमला होता है और उसके बाद पाकिस्तान को बैन लग जाता है। पाकिस्तान कोई भी सीरीज होस्ट नहीं कर पाता है। अगले ही साल हमारा मैच होता है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से, जो कि इंग्लैंड तब्दील कर दिया जाता है और सलमान बट की किस्मत इस सीरीज में भी खुलती है। जी हाँ, सलमान बट वो वाहिद कैप्टन होते हैं जो पाकिस्तान को 15 साल बाद इंग्लैंड की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं। सलमान बट वो वाहिद कप्तान भी होते हैं, कप्तानी के भी फराइज मिल जाते हैं और सलमान बट एक कप्तान नुमाया होता है। अब याद रहे कि पाकिस्तान की कप्तानी हमेशा से उरूज पे रही है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मिसबाउल हक हो, चाहे वो सरफराज अहमद की बात कर लें आज के दिनों में, या इसके साथ साथ जावेद मियादाद हो, हमेशा से वो कप्तान नुमाया रहे। इस मैच में भी इस 2010 के मैच में जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, इस मैच में भी पहला कप्तान शाहिद खान अफरीदी ही थे, मगर चूंकि हम वो पहला मैच हार गए तो शाहिद खान अफरीदी ने स्टेप डाउन कर लिया। अब ये कहानी बड़ी तब्दील होते नजर आ रही है। 2010 में हम दाखिल हो चुके हैं और आगे ही हमारी एक सीरीज आती हुई नजर आ रही है जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज थी। 2010 और अगस्त में वो सीरीज, जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, अगस्त की वो सीरीज शुरू होती है जिसमें हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड आमने सामने होती हैं। इंग्लैंड की सरजमीन होती है और पाकिस्तान 2 मैचेस लगातार हारता है। टेस्ट सीरीज 4 मैचेस की सीरीज जिसमें पाकिस्तान 2 मैचेस लगातार हारता है और पाकिस्तान 3rd मैच में मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें बैन लगा हुआ था, मोहम्मद यूसुफ को वापसी इन करता है। मोहम्मद यूसुफ के आते ही टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इस तरफ मोहम्मद यूसुफ की कारकर्दगी अच्छी होती जाती है और इस तरफ सलमान बट की वाह होती है, क्योंकि सलमान बट वो वाहिद कप्तान नजर आते हैं जो कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ जिताते हुए नजर आते हैं। मगर ख़वातीन हज़रात, कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। हर कोई तैयार होता है कि 2-1 के बाद पाकिस्तान 2-2 करके सीरीज को ड्रॉ कर देगा, मगर तारीख ने कुछ और ही लिखना था और सलमान बट साहब ने भी कुछ और ही लिखना था। 26 अगस्त को होने वाला ये टेस्ट सीरीज जिसमें सलमान बट मौजूद होते हैं, एक मुआहदा तय पाता है, फिक्सिंग का मुआहदा, जिसमें मजहर मजीद नामी एक स्पोर्ट्स एजेंट टीम का एक मुआहदा कराते हैं। बहुत से मुआहदे पहले भी कराए। मोहम्मद आमिर का एक मुआहदा जिसमें उनको एक एडिडास कंपनी जो है वो कुछ अपनी प्रोडक्ट्स भेजा करती थी। ये एक मुआहदा हुआ जो कि मुआहदा बड़ा मुख्तलिफ था। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को 15,000 पाउंड दिए जाएंगे जब मोहम्मद आमिर दूसरे ओवर में नो बॉल करवाएंगे और मोहम्मद आसिफ 10वें ओवर में नो बॉल कराएंगे। और इन सब को मिलवाने वाला एक आदमी था, पाकिस्तान का कप्तान सलमान बट। सलमान बट मजहर मजीद को मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर से मिलवाने वाला। अब मोहम्मद आमिर की अगर उस टाइम की एक पिक्चर भी देखें ना, तो मोहम्मद आमिर बहुत जवान और बहुत यंग है। मोहम्मद आमिर ने साफ ये बात कही भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने पहले ही मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो सलमान बट का सामने से कहना था कि आप प्रैक्टिस कर लो, नो बॉल की मैच में आकर, पिच पे आकर पहले प्रैक्टिस कर लो। और वही हुआ। पैसा किसी का भी दिमाग तब्दील कर सकता है। आखिरकार वही हुआ जो वीडियोस में दिखाया गया, क्योंकि मजहर मजीद सलमान बट की वो पूरी मुलाकात एक वीडियो रिकॉर्डिंग में तब्दील कर दी गई थी और वो वीडियो लीक हो गई। और जब वो वीडियो लीक हुई तो क्लियर उसमें देखा गया कि किस तरीके से तीसरे ओवर में नो बॉल हुई, मोहम्मद आसिफ ने नो बॉल की। और मोहम्मद आमिर की जो नो बॉल थी, अगर उसकी बात करें तो वो नो बॉल वैसे ही बहुत अजीब सी नो बॉल थी, क्योंकि मोहम्मद आसिफ पहले भी नो बॉल्स करते आए थे, इसलिए मोहम्मद आसिफ के पर इतना सवाल नहीं उठ रहा था। मगर मोहम्मद आमिर का जो स्टेप आया वही बड़ा मुख्तलिफ था। मगर इन सब के कारिंदे, इन सब को सोचने वाले, इस पूरी फिक्सिंग को एग्जीक्यूट करने वाले सलमान बट थे। सितंबर 2010 जब कोर्ट में इन तमाम को बुलाया गया तो मोहम्मद आमिर ने क्लियरली ये बात मान ली कि जी हमने फिक्सिंग की है। सलमान बट साहब इधर उधर की बातें करते हुए नजर आए उस टाइम भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10 साल का बैन लगाया सलमान बट पे। 2.5 साल की जेल गवर्नमेंट ने, यानी ICC ने उनको जो है वो उन पे लगी और इसके साथ साथ सलमान बट का करियर खत्म हो गया। मगर एक बात हमेशा याद रखें कि जिस वक्त 2010 में ये एलिगेशन लगा तब भी सलमान बट ये बात नहीं मान रहे थे, मगर 2015 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बात तस्लीम कर देते हैं कि जी हाँ, मैंने मजहर मजीद के साथ ये फिक्सिंग की थी।
News that is coming in. We are given to understand that former Pakistan captain Salman Butt on Tuesday finally admitted that he was involved. ख़वातीन हज़रात, मैं इस वीडियो के ख़त्म में एक बात कहूँगा कि शायद सलमान बट का जाना इतना नुकसानदेह नहीं था। सलमान बट का करियर कुछ खासा बड़ा या कोई लेजेंडरी नहीं था। सलमान बट कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसके जाने से कोई अफसोस हो। मगर सलमान बट ने पाकिस्तान को 3 बड़े नुकसान दिए। एक नुकसान पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की आन और पाकिस्तान की शान, ये सब कुछ तबाह हो गया। क्योंकि 2009 में ही धमाका हुआ था और फिर उसके बाद ये फिक्सिंग, लोग हमें चोर की नजर से देखते थे। लोग जहां हमें देखते कहते फिक्सर, और हमारे प्लेयर्स को फिक्सर्स के नाम से मशहूर कर दिया गया था। सलमान बट ने ये तोहफा हमें दिया, एक तोहफा। दूसरा तोहफा वो मोहम्मद आमिर, जो कि यंग बॉलर था, जिसे वसीम अकरम से तरजीह दी जा रही थी, जिसे ये कहा जा रहा था कि वसीम अकरम की तरह बॉलिंग करता है, उसी मोहम्मद आमिर का उन्होंने करियर कुछ साल के लिए बंद करवा दिया। और जब मोहम्मद आमिर वापसी आया तो उन्हें परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए, और मोहम्मद आसिफ के साथ भी यही हुआ। ये थे 3 बड़े नुकसान, और ये था सलमान बट की फिक्सिंग की कहानी। देखते रहिए मेटा स्पोर्ट्स।